ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन, उस चैप्टर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं, है ना। पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। और आज का भी जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स पर ही है ना। तो आज का लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील, एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो पिछले लेक्चर से ये लेक्चर किस तरह से डिफरेंट है ना, मीन्स किस तरह से अलग है आज का लेक्चर, है ना, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में, मीन्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया था वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड थे, है ना। लेकिन आज का जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होंगे, है ना। तो आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोगों को क्या है, चलिए उसकी ओर चलते हैं, है ना। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कहना है कि एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। आगे बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, है ना। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, है ना। अगर कोई रेसिंग कार स्टार्ट हो रहा है ना, अगर कोई रेसिंग कार स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन उसका दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में आफ्टर 10 सेकंड उसका जो डिस्टेंस होगा, मीन्स उस कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा 10 सेकंड में, है ना। तो देखिए इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग अब सॉल्व करते हैं, है ना। चूंकि ये कार स्टार्ट हो रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। एक्सेलरेशन दे रखा है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the time is also given that is 10 second. We have to calculate what? We have to calculate s is equals to what? S is equals to what? Means these all data are given. ये जो है data given है and we have to calculate this s. तो सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो गिवन डेटा है वो सब SI यूनिट में है या नहीं है। देखिए u 0 है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और टाइम सेकंड में है, यानी सारा जो गिवन डेटा है वो SI यूनिट पर है ना, मींस SI यूनिट में है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको अब सॉल्व कर सकते हैं आगे इस न्यूमेरिकल को, है ना। तो हम लोगों को निकालना क्या है, डिस्टेंस दैट इज s, है ना। तो हम लोग यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन s is equals to ut plus half at square. We will use this equation to solve this numerical, है ना। देखिए s is the distance, u is the initial velocity, t is the time and a is the acceleration, t is the time. So we will use distance time relation to solve this numerical, है ना। हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ईच पैरामीटर इन दिस इक्वेशन, है ना। देखिए u का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है,
टाइम का वैल्यू क्या है 10 सेकेंड है, प्लस हाफ ए का क्या है वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और जो है टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर है ना। हम लोग सारा वैल्यू को यहां पर पुट कर दिए है ना, सारा वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर दिए। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, इस एस सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कट गया है ना, बचा क्या मीटर। इस 2 से ये 4 कट गया, 2 2 जा 4 है ना। अब देखिए ये जो है ये पूरा 0 हो जाएगा है ना, 0 इंटू 10 इट विल बी 0 है ना। नाउ दिस s will be equals to, or s will be equals to what, 2 into that is 10 का स्क्वायर 100 and this will be in meter, this will be in meter क्योंकि यहाँ मीटर बचा हुआ है। और s will be what 200 meter means the car will cover 200 meter distance after starting from a point and the acceleration is 4 meter per second square and the time is 10 second, means in 10 second it will cover 200 meter distance है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore we can write that the car will cover 200 meter distance है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि द कार विल कवर 200 मीटर डिस्टेंस है ना। तो देखिए हम लोग न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व किए, देखिए सबसे पहले एक कार जो है वो चलना स्टार्ट करता है ना, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो कितना दूरी को तय कर लेगा वो हम लोगों को पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले गिवन डेटा को लिखे, चेक किए कि डेटा जो है वो SI यूनिट में है या नहीं है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इसको सॉल्व किए और हम लोगों को आंसर जो है मिल गया, दैट इज 200 मीटर, दैट इज 200 मीटर है ना। तो ये कार जो है वो 200 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया इन 10 सेकेंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के दूसरे न्यूमेरिकल की और। नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल फॉर टुडे इज व्हाट, नाउ वी आर लुकिंग एट द सेकेंड न्यूमेरिकल दैट इज अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। कि कोई एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट है ना, और वो एक्सेलरेट होता है एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट के साथ, और वो रेट जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है ना। और टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 8 सेकेंड, फॉर 8 सेकेंड है ना। और पूछा जा रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, मीन्स ड्यूरिंग दिस गिवन टाइम। इस गिवन टाइम में ये जो है बोट कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस चीज को पूछा जा रहा है ना। मीन्स एक नाव जो है वो रेस्ट स्टेट से चलना स्टार्ट कर रहा है ना, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में है ना, और वो एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। और कितने देर के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, वो 8 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट हो रहा है ना। तो पूछा जा रहा है कि इस 8 सेकेंड में वो बोट जो है कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा है ना। ये इस न्यूमेरिकल का कहना है ना। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करने की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिखते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, है ना, और टाइम दे रखा है दैट इज 8 सेकेंड, है ना, और हम लोगों को निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो दीज आर द डेटा विच आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। So these all data are in SI unit, so we don't have to change these parameters into SI unit, है ना। तो ये जो है SI यूनिट में है तो हम लोगों को चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग जो है देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन का यूज करके निकाल सकते हैं इस डिस्टेंस को, है ना। डिस्टेंस टाइम रिलेशन दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। We will use this equation to solve this numerical, है ना। One by one we will put the value of each parameter in this equation, है ना। देखिए u is equals to 0, t is equals to what, t is equals to 8 second plus half a is what, 3 meter per second square, 3 meter per second square, and the t is what, t is what, 8 सेकेंड, है ना। तो ये 8 का स्क्वायर होगा और इस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए दिस 0 इंटू 8 विल बी 0, दिस सेकंड स्क्वायर एंड दिस सेकंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट। नाउ वी कैन राइट व्हाट, नाउ वी कैन राइट s is equals to half into 3 into 8 का स्क्वायर दैट इज 64 एंड इट विल बी इन मीटर, एंड इट विल बी इन मीटर। नाउ दिस व्हाट विल बी हियर, 32 टाइम्स मीन्स कट जाएगा, 2 से वो कैंसल आउट हो जाएगा 2, है ना। एंड द s विल बी व्हाट, 3 into 32, it will be 96 meter. It will be 96 meter. Now we can say that the boat will travel 96 meter distance, है ना। Means we now we can say that therefore the boat will cover 96 meter डिस्टेंस, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि जो बोट है वो 96 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, कवर करेगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, है ना। तो न्यूमेरिकल क्या था हम लोगों का कि कोई एक बोट है, मोटर बोट, जो कि चलना स्टार्ट करता है ना, किसी एक झील में, और जो है उसका एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है और एक्सेलरेशन होता है, उसका डेटा जो है दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और कितने देर के लिए एक्सेलरेट होता है, तो वो 8 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट होता है ना। तो उसका जो है हम लोगों को एक्सेलरेशन दे रखा था, टाइम दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा था, और हम लोगों को s निकालना था दैट इज द डिस्टेंस, है ना। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए और हम लोग का आंसर कितना आ गया, 96 मीटर, है ना। मीन्स द बोट विल कवर 96 मीटर डिस्टेंस, है ना। मीन्स जो है बोट 96 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल किया, है ना। आज का लेक्चर में इतना ही, है ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ लेक्चर को शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। लेटेस्ट अपडेट के लिए, इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, है ना। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।